सभी को जय श्री कृष्ण। आज अगहन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और इसी एकादशी तिथि से हमें एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि आज ही के दिन एकादशी माता का प्राकट्य हुआ था। तो इसी दिन से जो भी एकादशी का व्रत करना चाहते हैं वो आज ही के दिन से व्रत करेंगे। तो आइए हम इस पावन एकादशी पर एकादशी का कथा श्रवण करते हैं। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस व्रत का वृतांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा था कि एकादशी व्रत किस विधि से किया जाता है और उसका क्या फल प्राप्त होता है। उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है आप कृपा करके मुझसे कहिए। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी के व्रत का महात्म कहता हूँ। सुनो, सर्वप्रथम में हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी से इस व्रत को शुरू किया जाता है। दशमी को सायं काल में भोजन के बाद अच्छी प्रकार से दातुन करें ताकि अन्न का अंश मुंह में न रह जाए। रात्रि को भोजन कदापि न करें और न अधिक बोले। एकादशी के दिन सुबह 4 बजे उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प करें। इसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करें और व्रत करने वाला चोर, पाखंडी और स्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात भी न करें। विद्या दान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है। अन्न दान के समान इस संसार में कोई भी कार्य नहीं है जिससे देवता और पितर दोनों तृप्त होते हैं, परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे अधिक होता है। हजारों यज्ञों से भी अधिक इसका फल होता है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में एक बार भोजन करने वाले को भी आधा ही फल प्राप्त होता है, जबकि निर्जला व्रत रखने वाले को महात्म तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, हजारों यज्ञ और लाखों गौ दान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, तो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई, बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नामक एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र आदि, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। अब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्युलोक में फिर रहे। अब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुख को नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों का नाश कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं, देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता, पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म करता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्याप्त हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। ये भगवान, दैत्यों ने हमको जीत कर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंघ नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मोर नामक एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल कर वहाँ अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, इंद्र, चंद्रमा आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है और स्वयं ही मेघ बनकर बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों ओर दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान
रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपना बल से बीध डाला, परंतु दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। अब वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्लयुद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थक कर भगवान बद्रिका धाम चले गए। वहाँ हेमवंत नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान ने उसमें अंदर प्रवेश किया। यह गुफा 12 योजन लंबी थी। उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने के लिए उत्तम हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा और युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगे। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। इस प्रकार एकादशी का जन्म हुआ। तो इस एकादशी की जन्म की कथा जरूर सुननी चाहिए, इससे काफी पुण्य प्राप्त होता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए अब हम इस एकादशी पे एक भगवान विष्णु की बड़ी ही दुर्लभ कथा का श्रवण करते हैं। एक बार भगवान विष्णु और योग माया गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पर गए। द्वार पर गरुड़ देव को छोड़कर श्री हरि और योग माया भगवान शिव से मिलने अंदर चले गए। तब कैलाश की प्राकृतिक शोभा को देखकर गरुड़ भगवान मंत्र मुग्ध हो गए। तभी उनकी नजर एक खूबसूरत छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया काफी सुंदर थी। गरुड़ जी का सारा ध्यान उस सुंदर चिड़िया की तरफ आकर्षित होने लगे। उसी समय कैलाश पर यमराज पधारे और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटे से पक्षी को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। गरुड़ समझ गया कि उस चिड़िया का अंत निकट है और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। गरुड़ जी को बहुत ही दया आ गई। इतनी छोटी सी और सुंदर चिड़िया को मरता हुआ नहीं देख सकते थे, इसीलिए उन्होंने उसे अपने पंजे में दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर एक जंगल में चट्टान के ऊपर जाकर छोड़ दिया और खुद वापस कैलाश पर आ गए। आखिरकार जब यम बाहर आए तो गरुड़ ने पूछ ही लिया कि आपने उस चिड़िया को इतना आश्चर्य भरी नजरों से क्यों देखा था। तब यम बोले, गरुड़, जब मैं उस चिड़िया को देखा तो जो मुझे ज्ञात हुआ कि वह चिड़िया कुछ ही पल के बाद यहाँ से हजारों कोस दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी। मैं सोच रहा था कि वो इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी, पर अब जब वो यहाँ नहीं है तो निश्चित ही वह मर चुकी होगी। गरुड़ समझ गए कि मृत्यु टाले नहीं टलती है, चाहे कितनी भी चतुराई की जाए। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, करता तू वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूँ। कर तू वह जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहेगा। आइए अब हम एकादशी व्रत पर एक और कथा श्रवण करते हैं तुलसी माता का। इस कथा के सुनने से आपको एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होगा। एक परिवार में ननद और भाभी रहा करती थी। ननद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी की बड़ी सेवा करती थी, पर भाभी को यह सब फूटी आंख नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती थी कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही तेरे दहेज में भी दूंगी। यथा समय जब ननद की शादी हुई तो भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट भोजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषण में बदल गई। वस्त्र के स्थान पर तुलसी का जनेऊ बनाकर रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी की पूजा का महत्व उसको समझ में आ गया। भाभी की भी एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती थी कि तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता था। लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था उसी के कारण उसे इतनी इज्जत मिली, क्यों ना मैं अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी व पत्ते भी पहले के रूप में ही रहे। जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़कियां की बुराई कर रहे थे। भाभी ननद को कभी भी घर में नहीं बुलाती थी।
भाई ने सोचा कि मैं ही बहन से मिल आऊं। उसने अपनी बहन से मिलने की इच्छा अपनी पत्नी को बतलाई तथा सौगात में ले जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैले में ज्वार भर कर कहा, और तो कुछ नहीं है, यही लेकर जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई ज्वार लेकर जाता है? बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला उलट दिया। तब गौपाल ने कहा, हे भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? भाई ने उसे सारी बातें बता दी तथा सोना मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया और बहन को बड़ी प्रसन्नता हुई। कथा की लोक श्रुति यह है कि तुलसी के सेवा से दाम्पत्य जीवन सुंदर और प्रगाढ़ होता है। इस कारण से इस तुलसी कथा को अवश्य सुनना और पढ़ना चाहिए। इस प्रकार एकादशी व्रत कथा समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।